दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। वेदांता ने फ्राइडे को बाजार क्लोज होने के बाद ये जानकारी दी है, जिसका असर अब हमें मंडे को ही देखने को मिलेगा। वेदांता लिमिटेड जो आने वाले समय में डीमर्जर की प्रक्रिया से गुजर रही है और आपको पता ही होगा कि 5 हिस्सों में कंपनी बंटने जा रही है और निवेशकों को जिनके पास एक शेयर है उनको 4 शेयर एक्स्ट्रा मिलने जा रहे हैं। हर कंपनी के अंदर उनकी हिस्सेदारी होगी। तो यहाँ पे क्या है अपडेट उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और लगातार जो नए हाई बना रहा है, क्या आने वाले समय में तेजी जारी रहेगी। दूसरी तरफ अगर हम विप्रो लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने ईएसओपी स्कीम के तहत वापस अपने एम्प्लॉइज को बोनस शेयर जारी किए। लगातार आईटी कंपनियां अच्छा खासा ईएसओपी के माध्यम से अपने शेयर होल्डर को बोनस देती है। दूसरी तरफ इन्फोसिस ने एक बड़ा फैसला किया। इन्फोसिस ने अपने जो फ्रेश एम्प्लॉय है उनके लिए सैलरी हाइक कर दी है। तो क्या आने वाले समय इसका कुछ असर नेगेटिव होगा या फिर इससे विप्रो के अंदर एक और आने फ्रेश एंट्री होगी अच्छे लोगों की जो एक्सपीरियंस वाले होंगे। तो समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और आने वाले समय आईटी शेयरों की क्या संभावना बनेगी वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात को 601 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.48% की तेजी देखने को मिली। फाइनली स्टॉक दौड़ते हुए 600 तक पहुंच गया है। आपको पता ही होगा कि पिछले दिनों ये स्टॉक ने जिस तरह से डीमर्जर की जो एनसीएलटी की अप्रूवल मिली उसके बाद तेजी बहुत जबरदस्त बताई और काफी बेहतर कर चुका है। तो ये आप देख ही सकते हो कि विप्रो ने अपना एक फ्रेश 52 वीक का हाई बनाया और आप देख सकते हो कि इस साल अभी तक 35% की जबरदस्त जंप दिखा चुका है। तो लगातार तेजी का दौर जारी है और काफी बेहतर कर रहा है विप्रो सॉरी वेदांता। तो वेदांता का शेयर अगर देखें तो पिछले 13 ट्रेडिंग सेशन से लगातार दौड़ रहा है और इसने 17.44% के आसपास की जबरदस्त तेजी बता दी है। और इस तेजी के पीछे वजह एनसीएलटी की तरफ से जो अप्रूवल मिल जाना, वेदांता जिनको 5 हिस्सों में बंटना है कंपनी को, और इसी वजह से यह एक पॉजिटिव माहौल बन गया कि एनसीएलटी का फैसला आने का मतलब यह है कि अप्रूवल अब लगभग क्लियर हो चुके हैं। जल्द ही 5 हिस्सों में कंपनी बढ़ जाएगी, किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं। तो ये देख ही सकते हो कि ये जो डीमर्जर है जिसमें कंपनी का बिजनेस बेस मेटल से संबंधित कंपनी जिसमें वेदांता का एल्यूमिनियम का बिजनेस है, इसके अलावा तलवानी साबो पावर प्लांट, वेदांता स्टील आयरन का बिजनेस और पावर बिजनेस, ये सारे बिजनेस अलग होने जा रहे हैं। अब ये जो एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड ने बाजार क्लोज होने के बाद जो जानकारी उसमें कहा है कि कंपनी को डेपो ग्रेफाइट वेनेडियम ब्लॉक मिल गया है और ये एक सफल बोली जाता घोषित हुए। तो देख सकते हो कि उनकी बोली सबसे बड़ी थी और इसीलिए उनको ये ब्लॉक अलॉट किया गया है। तो जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है वो सारी कंप्लीट की गई, उसके बाद में इनको ये बोली दी गई है, उनके नाम पे की गई है। तो ये देखो कि मंत्रालय की ओर से 23 दिसंबर 2025 को जारी पत्र में कंपनी को 26 दिसंबर को शाम को ये ऑर्डर प्राप्त हो चुका है। तो कंपनी को एक बड़ा और जीत प्राप्त हुई है। लगातार कंपनी को इससे पहले आंध्र सरकार ने भी इनको एक टेंडर जारी किया है। तो लगातार कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, पोर्टफोलियो बढ़ रहा है। तो कंपनी ने यहाँ पे कहा है कि ये ब्लॉक क्रिटिकल मिनरल ऑक्शन ट्रांचे 4 के तहत मिला है और आप देखिए यह भारत सरकार के खनन मंत्रालय की तरफ से इसको जारी किया गया था। तो अब आप देखिए क्रिटिकल मिनरल्स का पोर्टफोलियो कंपनी का और मजबूत हो जाएगा और भविष्य में कंपनी खनिज क्षेत्र में और तेजी से आगे बढ़ पाएगी। उनका पोर्टफोलियो जिस तरह से बढ़ेगा, ये इशारा है कि आने वाले समय वेदांता के लिए एक गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है। अब चलते हैं विप्रो लिमिटेड की तरफ। 266 पर क्लोजिंग देखने को मिली जहाँ पे 0.68% की गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे इसकी शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक सप्ताह में 1.98% के आसपास की तेजी स्टॉक के अंदर बन चुकी है। 1 मंथ के हिसाब से 7.7% के आसपास की अच्छी खासी तेजी बनी है। 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 8.88% की तेजी है, जबकि 6 मंथ के हिसाब से 0.5% के आसपास की तेजी है। यानी अब इसमें तेजी का दौर शुरू हो चुका है। 9 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 1.15% के आसपास की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अब देख सकते हो कि पिछले महीने 2 महीने से आईटी शेयरों में तेजी का दौर शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है कि विप्रो लिमिटेड ने अपने एलिजिबल एम्प्लॉयज को 21,126 शेयर ईएसओपी स्कीम के तहत जारी किए और इसके अलावा जो यूएन यूनिट प्लान 2004 के तहत 73,687 शेयर और जारी किए।
तो इस तरह से 2 अलग-अलग ईएसएफओ स्कीम के तहत अपने एलिजिबल एम्प्लॉइज़ को इन्होंने बोनस शेयर दिए। तो लगातार विप्रो ऐसे ही उन सब एलिजिबल एम्प्लॉइज़ को शेयर दे रहे हैं, जिन्होंने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है। अब विप्रो लिमिटेड को अपनी पेयर कंपनी से तुलना करें तो आपको समझ में आएगा कि वाक़ई में ये स्टॉक फेयर वैल्यू पे है, क्योंकि टीसीएस जिसका पी रेशियो 25.07 का है, इन्फोसिस जिसका 25 का पी रेशियो है, एचसीएल टेक जिसका 37 का पी रेशियो है। नंबर 4 विप्रो दिखाई देगी जिसका पी रेशियो मात्र 23.24 का है। फिर एलटीआई माइंड ट्री जिसका 37 का पी रेशियो है। टेक महिंद्रा का 40 का पी रेशियो, जबकि प्रेसिडेंट सिस्टम का 68 का पी रेशियो है। इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे कम पी रेशियो विप्रो का ही दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि विप्रो वाकई में यहाँ से बेहतर करने की उम्मीद रखता है। तो टॉप 4 आईटी कंपनी बिजनेस काफ़ी अच्छा है, ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं विप्रो आने वाले वर्ष में कमाल कर सकता है। अब यहाँ पे इसके स्ट्रेंथ देखें तो आपको 3 दिखाई देंगे। पहला स्ट्रेंथ देखें तो कंपनी इज वर्चुअली डेट फ्री, यानी कंपनी पे किसी प्रकार डेट नहीं है। सेकंड अगर कंपनी हैज इफेक्टिव कैश कन्वर्जन रेशियो ऑफ 121.89। तीसरा अगर कंपनी हैज साउंड ऑपरेटिंग लीवरेज ऑफ 6.27 टाइम्स। तो ये इसके पॉजिटिव पॉइंट। दो यहाँ पे कमजोरियां भी है, इसमें देखो कंपनी हैज डिलीवर पुअर आर प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ -3.83% ओवर दी पास्ट 3 ईयर। प्रॉफिट ग्रोथ में कुछ कमी रही है। सेकंड कंपनी हैज डिलीवर पुअर इनकम ग्रोथ ऑफ 4.14% ओवर दी पास्ट 3 ईयर। तो ये कुछ कमजोरी जरूर है, लेकिन जिस तरह से अब विजन बड़ा दिख रहा है, विप्रो कमाल करेगा, आने वाले समय बेहतर कर सकता है। विप्रो की रेटिंग की बात करें तो देखिए मास्टर रेटिंग 5 स्टार से 3 स्टार रेटिंग जो काफ़ी अच्छी है। ईपीएस स्ट्रेंथ कमजोर है, 2 स्टार रेटिंग ही है, लेकिन बायर डिमांड के मामले में विप्रो बहुत अच्छा है। 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। प्राइस स्ट्रेंथ भी इसकी अच्छी है, क्योंकि 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, जबकि ग्रुप रैंक के मामले में भी 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। और इसने एक बड़ा अचीवमेंट और किया, इसका जो संतूर ब्रांड है जो साबुन का, उसने लाइफ बॉय को पछाड़ के नंबर 1 पोजीशन हासिल कर लिया, यानी इंडिया का नंबर 1 अब जो आप देखें अगर साबुन है तो वो संतूर है। ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है विप्रो के लिए। इसका जो एफएमजी सेक्टर में भी कामकाज अच्छा चल रहा है। चलते हैं इन्फोसिस की तरफ। 1657 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.38% की गिरावट देखने को मिली। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो लगातार बेहतर कर रहा है। पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे 3.38% के आसपास की तेजी बन चुकी है, जबकि 1 मंथ के हिसाब से 6.98% के आसपास की इसने दौड़ लगाई है, और 3 मंथ के हिसाब से 10.81% के आसपास की काफ़ी शानदार तेजी बन चुकी है। यानी पिछले अगर आप देखें तो 3 महीनों से स्टॉक ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। 6 मंथ के हिसाब से यहाँ पे आपको 4.71% के आसपास की तेजी देखने को मिलेगी, जबकि 9 मंथ के हिसाब से आपको 3.98% की आसपास की तेजी देखने को मिलेगी। तो विप्रो के मुकाबले इसका प्रदर्शन बेहतर है, इसने लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और अब यहाँ से उम्मीद है कि विप्रो के मुकाबले इन्फोसिस तो बेहतर और कर सकता है थोड़ा, क्योंकि इन्फोसिस के अंदर वो पोटेंशियल है, लेकिन विप्रो भी बेहतर है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आया, इन्फोसिस ने अपने फ्रेशर्स के लिए सैलरी को बढ़ा दिया है। तो अब 21 लाख रुपीज़ का पैकेज ऑफर कर रही है कंपनी। तो देख सकते हो कि इस समय जो कैंपस हायरिंग के लिए अब देखें तो इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट के लिए ऑफ कैंपस हायरिंग ड्राइव शुरू कर दिया इन्होंने, और काफ़ी शानदार पैकेज जो है उसको हाइक किया गया है। अब अच्छी अट्रैक्टिव सैलरी कंपनी दे रही है। तो ये देख सकते हो कि स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी रोल के लिए 21 लाख तक का पैकेज ऑफर किया जा रहा है फ्रेशर को। कंपनी एआई फर्स्ट क्षमताओं को मजबूत करने और डिजिटल रूप से टैलेंटेड लोगों को आकर्षित करने के लिए हायरिंग को बढ़ा रही है। नए डेवलपमेंट से इन्फोसिस भारतीय आईटी फर्म की एंट्री लेवल की सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाली कंपनी बन गई है। यानी इसकी जो सैलरी है दूसरी सभी कंपनियों के मुकाबले ज़्यादा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अच्छे लोग हैं जो कंपनी को मिलेंगे, जिससे कंपनी के तरक्की में उनका योगदान होगा और कंपनी आने वाले समय बेहतर करेगी। अब एक और जो खबर निकल के आ रही है कि एआई की वजह से क्या आईटी सेक्टर में नौकरियों का खतरा है। तो देखिए कि जो हमारे सूचना प्रौद्योगिकी मिनिस्टर है सचिव एस कृष्णन के हिसाब से जो एआई के कारण जो देख सकते हो कि जो नौकरियां है वो पश्चिम देशों में तो कम हो सकती है, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसी संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादा करके जो नौकरियां वो दफ्तर वाली नौकरियां उनकी हिस्सेदारी अभी भी काफ़ी कम है। और ऐसे में जो एआई का जो खतरा है वो पश्चिम देशों में ज़्यादा है इंडिया के मुकाबले। इंडिया में लोगों को रोज़गार इतना जल्दी नहीं छीनने वाला, यहाँ पे आगे भी उनको रोज़गार मिलता रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो इसके अंदर आपको 3 स्ट्रेंथ दिखाई देगा। पहला है कंपनी इज़ वर्चुअली डेट फ्री। सेकंड अगर आप देखें तो कंपनी हैज़ गुड आरओई ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 34.02%। थर्ड अगर आप देखें तो कंपनी हैज़ इफेक्टिव कैश कन्वर्जन रेशियो ऑफ 115.02। तो ये 3 आपको यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलेंगे। अच्छी बात है कि यहाँ पे एक भी लिमिटेशन नहीं है, यानी कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। इसका मतलब इन्फोसिस विप्रो के मुकाबले बेहतर है।
लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।